जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई-लिखाई अच्छी तरह से चल रही होगी। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो हमारे चैनल को देखना ना भूलें। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला हर दूसरा छात्र इस एक टॉपिक को सबसे आसान समझकर छोड़ देता है, लेकिन जब असली परीक्षा में यहाँ से सवाल आते हैं, तो 90% लोग नेगेटिव मार्किंग करवा कर बैठ जाते हैं। अगर आप इस बार अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ पिछले 10 वर्षों के सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले सवाल। अगर खुद को एक सच्चा स्टूडेंट मानते हो, तो आज इस चैलेंजिंग टेस्ट में सिर्फ 20 सही जवाब देकर दिखाओ। अगर 20 सही 51 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव शरीर 51 नंबर से पहले 50 क्वेश्चन हम कल करवा दिए थे, जाकर हमारे प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, वहां पर है। उसके बाद 51 के बाद आप शुरू कर रहे हैं हम, तो 51 नंबर में पढ़िएगा तो लिखा हुआ है 51 नंबर में कि मानव शरीर में पाचन की क्रिया मुख्य रूप से कहाँ से होती है। मानव शरीर में पाचन की क्रिया मुख्य रूप से कहाँ से होती है, तो मुख से होती है। मानव पाचन क्रिया मुख से होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। लार में एंजाइम टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन ग्रास नली से होते हुए अमाशय में किस गति द्वारा पहुंचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कमाऊ कुचन हो जाएगा इसका आंसर। कमाऊ कुचन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 55 नंबर में कि मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माने HCl। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर में दिया है कि पेप्सिन एंजाइम शरीर में क्या कार्य करता है। पेप्सिन एंजाइम शरीर में क्या कार्य करता है? तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टोस में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है कि पीत रस का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। पीत रस का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? पीत रस का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो यकृत हो जाएगा इसका आंसर, यकृत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, यकृत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि यकृत द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ जाकर जमा होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ जाकर जमा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, पित्ताशय में जमा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है। पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? तो पित्त रस का मुख्य कार्य वसा का पासीकरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर में दिया है कि भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ से होता है। भोजन का मुख्य पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, छोटी आंत से होता है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं। उंगली जैसी संरचना पाई जाती है उन्हें बिली रास्कुर कहते हैं, उन्हें बिली रास्कुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यकृत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ने दिया है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावित और बाह्यस्रावित दोनों होती है। और मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, अग्नाशय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल और कुछ लवणों का अवशोषण है, जल और कुछ लवणों का अवशोषण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कड़वे स्वाद के लिए मानव जीव का कौन सा भाग स्वदेशीशील होता है। स्वदेशीशील होता है तो पक्ष भाग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, पक्ष भाग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। दूध के दांतों की कुल संख्या 20 होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। मानव शरीर के सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो इनेमल है, इनेमल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, इनेमल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
अपेंडिक्स मानव पाचन तंत्र में किस प्रकार का अंग है? अपेंडिक्स किस मानव पाचन में किस प्रकार का अंग है? तो यह अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है, अवशेषी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, अवशेषी अंग है, इसका बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि अग्नाशयी रस में प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है? अग्नाशयी रस में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया रोग में शरीर के कौन सा अंग, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग में यकृत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, यकृत प्रभावित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक वयस्क पुरुष को प्रतिदिन लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता तो 2500 से 3000 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी 2500 से 3000 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से किसी रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है तो विटामिन और खनिज को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटापा भोजन में किसकी अधिकता के कारण होती है? मोटापा भोजन में किसकी अधिकता के कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, वसा हो जाएगा, वसा, ऑप्शन नंबर बी माने वसा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा ससमस रोग मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों में होती है? किस आयु के वर्ग के बच्चों में होती है? तो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होती है, 1 वर्ष से कम बच्चों के उम्र में होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर में दिया है कि दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें किन तत्व की कमी होती है? इसमें किन तत्व की कमी होती है? तो आयरन और विटामिन सी की कमी होती है, आयरन और विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद लिखा है कि ग्लाइकोजन मुख्य रूप से कहाँ जमा होता है? ग्लाइकोजन मुख्य रूप से कहाँ जमा होता है? तो ग्लाइकोजन मुख्य रूप से यकृत और मांसपेशियों में जमा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्सर अमाशय में किस जीवाणु के संक्रमण से हो सकता है? अल्सर अमाशय में किस जीवाणु के संक्रमण से होता है? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन किसका एक अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन किसका एक अनिवार्य घटक होता है? तो प्रोटीन हो जाएगा इसका आंसर, प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बीएमआर का पूर्ण रूप क्या है? बीएमआर का बेसिलस मेटाबॉलिक रहते मैंने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बीएमआई क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बीएमआई क्या मापने के लिए? तो शरीर के मोटापा को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, शरीर का मोटापा मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कवासियो रोकर और रोग का मुख्य लक्षण क्या है? रोग का मुख्य लक्षण क्या है? तो चिड़चिड़ापन और हाथ पैर पतले होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर में दिया है कि भोजन में रेशो का मुख्य कार्य क्या है? भोजन में रेशो का मुख्य कार्य क्या है? तो पाचन तंत्र को साफ रखना और कब्ज से बचाना है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटी एसिडेट की तरह कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटी एसिडेट की तरह कार्य करता है? तो विटामिन सी और ई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त अल्पता से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर क्या खाने की सलाह देता है? डॉक्टर क्या खाने की सलाह देता है? तो हरे पत्तेदार सब्जियां और अनार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शकरा के अंतर्गत कौन से पोषण तत्व आते हैं? शकरा के अंतर्गत कौन से पोषण तत्व आते हैं? शकरा के अंतर्गत तो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो केसिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, केसिन के कारण होता है, केसिन के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है
कि गाय का दूध का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय का दूध का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एंजाइम का शुरुआत नहीं करता बल्कि केवल पाचक रसों का मार्ग है? पाचक रसों का मार्ग है तो ग्रास नली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ग्रास नली हो जाएगा इसका आंसर बी, ग्रास नली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के घाव भरने में कौन सा विटामिन सबसे अधिक सहायता होता है? शरीर के घाव भरने से कौन सा विटामिन सबसे अधिक सहायता होता है? तो विटामिन सी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परजीवी पोषण का उदाहरण कौन सा है? परजीवी पोषण का उदाहरण कौन सा है? परजीवी पोषण का उदाहरण था अमर बेल और जू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमर बेल और जू। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे इस वीडियो को देखना ना भूले, क्योंकि ये पिछले 10 वर्षों में आया हुआ सवाल है जो कि बार बार रिपीट होता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में लिखा है कि मनुष्य के अस्थायी च्यवन दांतों का मुख्य कार्य क्या है? च्यवन दांतों का मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन को चबाना और पीसना। भोजन को चबाना और पीसना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किस विटामिन की कमी के कारण ओठ और त्वचा फट जाते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण ओठ और त्वचा फट जाते हैं? तो विटामिन बी टू के कारण ओठ फट जाते हैं। विटामिन बी टू के कारण ओठ फट जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर में दिया है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का पूर्ण पाचन किस रस द्वारा होता है? तीनों का पाचन किस रस द्वारा होता है? तो अग्नाशयी रस द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्नाशयी रस द्वारा होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर में दिया है कि स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज है, एमाइलेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एमाइलेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्कों में कुल कितने कितने चबाने वाला दांत पाया जाता है वयस्कों में? तो 20। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर 20। चबाने वाला दांत 20 होते हैं। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन है कि जीरो फर्टिलाइना आंखों की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए हो जाएगा इसका आंसर। हमारे वीडियो को पूरा देखना ना भूले। इस वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि हमारे भोजन में मौजूद आयरन का अवशोषण शरीर के किस भाग में सबसे अधिक होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत के अग्र भाग में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छोटी आंत के अग्र भाग में। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग मरासमक में शरीर का कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो अत्यधिक कमजोरी और मांसपेशियों का ढीला होना। ऑप्शन नंबर ए दिखाई देता है। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? भोजन में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा विल्सन रोग। विल्सन रोग होता है भोजन में कॉपर से विल्सन रोग होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में दिया है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था। विटामिन प्रयोग फंक ने किया था। इसी तरह का हमारे वीडियो को देखने के लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पूरा देखिए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पिछले 10 वर्षों में पूछा गया सवाल है। तो चलिए अगले वीडियो में चलते हैं। इस अभी जय हिंद।